ವಾಪಿಸೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನೀನು. तो दोस्तों कन्नड़ा सिनेमा की तरफ से और एक मास्टरपीस फिल्म आ चुकी है जिसका पहला पार्ट पहले रिलीज हो चुका है और अमेजॉन प्राइम के ऊपर आपको इसका पहला पार्ट देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ सप्तसागर दा चेल्लो साइड ए के बारे में, जो कि आपको अमेजॉन प्राइम पर देखने को मिलने वाली है। अब उसी का साइड बी यानी कि सप्तसागर दा चेल्लो साइड बी जो है वो आपको 17 नवंबर को सिनेमा घर में देखने को मिलेगा। और दुख की बात यह है कि ये फिल्म हिंदी बेल्ट के अंदर रिलीज नहीं होगी और हिंदी में रिलीज नहीं होगी। अगर ये फिल्म हिंदी बेल्ट में रिलीज होती ना तो यार एक अलग ही एक्सपीरियंस होता, क्योंकि ऐसी लव स्टोरी थिएटर्स में देखने का अंदाज और मतलब यार अलग ही मजा होता है। हमने साइड ए में देखा था कि प्रिया और मनु की लव स्टोरी हमने देखी थी। मनु किस तरह से पैसे कमाने के चक्कर में जेल में चला जाता है और फिर जो प्रिया होती है उसके लिए बहुत ज्यादा लड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करती है, उसे जेल से छुड़ाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो कोशिश में वो नाकामयाब हो जाती है। उसी बीच मनु बोलता है कि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर लो। उसी के बाद को उसने जो बात कही थी उस बात को दिमाग में लेके वो शायद शादी कर भी लेती है। हमने साइड ए के अंदर देखा था और वहीं पे मनु जेल में ही रहता है और वापस जेल से वो भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो जेल से भाग नहीं पाता है। उसे पुलिस पकड़ लेती है और वापस जेल में डाल देती है और वहीं पे सप्तसागर दा चेल्लो साइड ए की कहानी खत्म हो जाती है। अब सप्तसागर दा चेल्लो साइड बी का जो है वो कल ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर की अगर मैं बात करूं यार, रक्षित शेट्टी की पूरी दाढ़ी मतलब बढ़ चुकी है, सर के बाल बहुत उन्होंने कम कर लिए हैं। अब इसके बीच जो है वो पूरी तरह से प्रिया यानी कि रुक्मिणी वसंत के प्यार में पागल हो चुके हैं। मतलब मनु पूरी तरह से पागल हो चुका है और जो रेडियो में उस प्रिया ने जो समुद्र के पास जाके जो भी रिकॉर्ड किया था और मनु को भेजा था वो बार बार वही सुन रहा है। बार बार आपको ट्रेलर जब शुरू होता है तब आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई देगी कि अलग अलग तरीके से आवाज आ रही है। मतलब प्रिया अलग अलग आवाज में बातें कर रही है, उसके दिमाग में पूरी तरह से वो बातें घूम रही है और उसी बीच वो पूरी तरह से रोता है, दारू पीता है, सिगरेट फूकता है, सब कुछ करता है जो एक पागल प्रेमी करता है। डायरेक्टर को मैं पूरी तरह से सैल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि यार हेमंत राव ने जिस तरह की ये लव स्टोरी दिखाई, इससे पहले ना कन्नड़ा इंडस्ट्री में और ना ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की लव स्टोरी हमने देखी है। ये पहली बार हो रहा है जिस इस तरह की लव स्टोरी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इस तरह की लव स्टोरी हमें देखने को मिल रही है। रुक्मिणी वसंत यानी कि प्रिया की तो शादी हो चुकी है। अब जो मनु है यानी कि रक्षित शेट्टी है वो जेल से बाहर आ चुके हैं। अब जेल से बाहर आने के बाद उनके बहुत सारे दुश्मन थे, जो कि उनके मालिक का जो पर्सनल असिस्टेंट था वो भी उसका दुश्मन था, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें मनु से कही नहीं, बोली नहीं थी। गुस्सा उसके अंदर चल रहा है और वो जेल के अंदर एक कैदी था, उसका भी गुस्सा उसके अंदर चल रहा है और ऊपर से प्यार करता है वो भी लड़की उससे बिछड़ चुकी है। अब मनु इन सारी चीजों के बीच करेगा क्या? ये सारी चीजें हमें ट्रेलर के अंदर तो कम दिखाई देती है, लेकिन ये सारी चीजें हमें फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से हेमंत राव समझाने वाले हैं। बस वेट है 17 नवंबर का। मनु भी यानी कि अकेला पड़ जाता है। उसी बीच डायरेक्टर हेमंत राव ने एक चैत्रा जो है उसकी मतलब एंट्री कर दी है। अब उस चैत्रा को मनु से हो जाता है प्यार, वो मनु को संभालने लगती है चैत्रा। हमें ये टीजर या ट्रेलर के अंदर ये दिखाई देता है। अब देखते हैं कि फिल्म के अंदर क्या रोल होता है, मनु चैत्रा को कैसे संभालता है। अब उसी बीच हमें ट्रेलर के अंदर जो रुक्मिणी वसंत है यानी कि प्रिया जो है उसे मिलती हुई दिखाई देती है। अब उन दोनों की लव स्टोरी दोबारा मिलते हैं तो दोबारा शुरू हो जाती है या फिर से बिछड़ जाते हैं। ये सारी चीजें हमें सप्तसागर दा चेल्लो साइड बी इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। अब देखते हैं, क्योंकि भाई फिल्म तो बहुत ही दर्द भरी होने वाली है और फिल्म का म्यूजिक जो है, इस फिल्म का म्यूजिक इसकी जान है, क्योंकि जो भी म्यूजिक चलता है वो भी जो भी स्लो मोशन में म्यूजिक बजता है ना, वो सारी चीजें यार दिल को टच हो जाती है। इंटरेस्टिंग होगा कि ये फिल्म किस तरह से रहती है, क्योंकि साइड ए जो था वो तो कन्नड़ इंडस्ट्री के अंदर ब्लॉकबस्टर था। अब उसके बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा इन चारों भाषाओं में ये फिल्म 17 नवंबर को आने वाली है। तो ये फिल्म मुझे तो लगता है कि बेहतरीन कलेक्शन कर सकती है। तो भाई अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है या फिर नहीं देखा है तो जाके देख लो। अगर देखा है तो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आपके अपने बालाजी फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर के फिल्म में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।